इंटरनल जो हमारे पास पैरासाइट्स होते हैं ना, उनको बेसिकली एक्सपेल करते हैं। अगेन वेरी सॉरी फॉर दिस इनकन्वीनियंस, क्योंकि बार बार जो यहाँ पे जो है ना, मैं मैक्सिमम फुटेज कैपेसिटी रीच कर जाती हूँ बार बार। सो याद है हमारे पास पाउडर्ड एरिका के अंदर एक तो वो एंथेलमिंटिक के तौर पे इस्तेमाल किया जा सकता है। सेकंड हम लोगों ने लिखा है वर्मीफ्यूज। नाउ व्हाट इज़ अ वर्मीफ्यूज? इट इज़ बेसिकली एन एंथेलमिंटिक मेडिसिन। ठीक हो गया। एंड व्हाट वाज एन एंथेलमिंटिक? It was basically used to expel the parasitic worms or internal parasites from animals, to be more precise यहाँ पे हम लोगों ने लिखा है dogs. So it is also employed as a taeniafuge. Now if any of you remember from your FSC, taenia क्या होती थी? It was actually a tapeworm. ठीक है ना, तो ये एक्चुअली एक ऐसा एजेंट है जो टेपवर्म को एक्सपेल करने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। सही हो गया ना। तो द डोजेस कैन एक्चुअली वेरी फॉर मेनी एनिमल्स, लाइक डॉग्स का हमारे पास फॉर एग्जांपल 2 से लेकर 4 ग्राम्स तक हो जाता है, और शीप का और इसके अलावा गोट्स का जो होता है ना 4 से लेकर 8 ग्राम्स तक हो जाता है। इसके अलावा हमारे पास इट एक्चुअली हैज़ सम एफ्रोडाइजियाक एक्शन। एफ्रोडाइजियाक का मतलब ये होता है कि कुछ ऐसी ड्रग्स या कुछ ऐसे सब्सटेंसेस जो कि सेक्सुअल डिज़ायर को काफ़ी तक बढ़ा दें। ये हमारे पास यूरिनरी डिसऑर्डर्स के अंदर भी काफ़ी यूज़फुल होता है। इसके अलावा इट इज़ बेसिकली यूज्ड एज ए नर्वीन टॉनिक। नर्वीन टॉनिक का मतलब ये कि इट इज़ बेसिकली रिलेटेड टू द नर्वस सिस्टम। एंड इसके अलावा ये हमारे पास एक एमेनागोग विच एक्चुअली मीन्स इट एक्चुअली स्टिमुलेट्स द मेंस्ट्रुअल फ्लो। ठीक हो गया। स्ट्रक्चर्स जो हम लोगों ने यहाँ पे मोर इम्पॉर्टेंटली पढ़ने हैं वो कौन कौन से हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे अभी मैंने बताया था, गोअसीन एंड इसके अलावा एरिकेडीन एंड एरिकोलिन। गोअसीन एंड एरिकेडीन को अगर आप सही से देखें, अगर आप फोकस करके देखें, तो यहाँ पे हमारे पास, क्योंकि हमारे पास पायरिडीन या पाइपेरिडीन न्यूक्लियस कंटेन करेंगे, तो पहले तो ये होता है कि हम लोगों ने वही रिंग ड्रॉ की एज द न्यूक्लियस इन दिस केमिकल स्ट्रक्चर। ठीक हो गया ना। यहाँ पे एक बेंजीन रिंग थी। अगर आप यहाँ पे देखें तो ये पाइपेरिडीन है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन यहाँ पे प्रेजेंट है, NH ग्रुप इधर प्रेजेंट होगा। इस वाली यानी ये हमारे पास आई गेस ऑर्थो पोजिशन होती है, ऑर्थो मेटा एंड पैरा होती है। तो ऑर्थो पोजिशन पे आकर यहाँ पे हमारे पास एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप अटैच्ड है। अगर मैं इसको खोल के दिखाऊं तो यू कैन बेसिकली सी कि ये अगर हमारे पास एक बेंजीन रिंग है, ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने NH यहाँ पे लिखा हुआ है, और इधर इस वाली पोजीशन पे इन्होंने बेसिकली C, ठीक हो गया, C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे हम लोगों ने C डबल बॉन्ड O एंड OH विच इज़ एक्चुअली ए कार्बोक्सिलिक ग्रुप। ये हमारे पास एक्चुअली एक COOH ग्रुप है। ठीक है, तो हम लोगों ने गोअसीन के अंदर पढ़ा इस न्यूक्लियस के साथ, जैसे बेसिक न्यूक्लियस के साथ एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप अटैच्ड है। अगर हम लोग एरिकेडीन के अंदर देखें, एरिकेडीन के अंदर गोअसीन से डिफरेंस ये आता है कि अगर हम लोग यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल तो एक बेंजीन रिंग ड्रॉ करते हैं। इस बेंजीन रिंग के अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास नाइट्रोजन है। इंस्टेड ऑफ हैविंग अ हाइड्रोजन हेयर दे बेसिकली हैव अ CH3 हेयर। ठीक हो गया। एंड इन द ऑर्थो पोजिशन यहाँ पे हमारे पास क्या चीज़ अटैच्ड है? वी ऑल्सो बेसिकली हैव अ कार्बोक्सिलिक ग्रुप COOH। ठीक हो गया। दिस इज एरिकेडीन। एरिकोलिन विच इज़ द मोस्ट अबेंडेंट एंड फार्माकोलॉजिकली एक्टिव, उसके अंदर हम लोगों ने जो है ना वो पढ़ा है अबाउट किस तरह यहाँ पे हमारे पास इंस्टेड ऑफ, जैसे एरिकेलिन को अगर एरिकेडीन को अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे हमारे पास हाइड्रोजन प्रेजेंट था। अगर इसको हम लोग रिप्लेस करते हैं विद CH3 देन इट विल बेसिकली टर्न इनटू एरिकोलिन। डबल बॉन्ड CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, this is एरिकोलिन। Okay. Now these are the basic alkaloids that we will study in areca nut. The second alkaloid that we will study in pyridine or piperidine alkaloids is lobelia. Lobelia का जो scientific name है वो है हमारे पास Lobelia inflata. Now the main things I would actually like to add on to Lobelia inflata is where are these names derived from, ताकि आपको पता तो लगे कि हमारे पास का origin कहाँ से हुआ। So lobelia is basically, the word lobelia is derived from the term, से फ्लेमिश बॉटनिस्ट था, उसका नाम था मटियास डी लोबेल। ठीक हो गया। ये एक